अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी जो बहुत फेमस था और जो कौवे के क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के लिए बहुत मशहूर हुआ, आप सभी जानते हैं। और वो कहानी है छोटी सी मुख्तसर सी कहानी। एक कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था, कौवा डाला कंकर, पानी आया ऊपर, कौवा पिया पानी, ख़त्म हुई कहानी। बट क्यों ख़त्म हुई कहानी? यहाँ पे किसी टीचर ने कभी पूछा कि वो कंकर क्यों डाला और कोई ऑप्शन हो सकता था क्या? और अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना ही था तो क्या एक ही तरीका था? क्या कौवा और कुछ कर सकता था कि वो पानी सभी के लिए अवेलेबल कर सके, या फिर पानी के सोर्स तक पहुंचे और कुछ ऐसा करे कि सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? क्यों ऐसे सवाल नहीं किए गए और इसका एक्सटेंडेड वर्जन क्यों नहीं आया? चलिए मैं आपको बताती हूँ। अगर आप सोच रहे हैं और आपके पास जवाब है तो आप कमेंट सेक्शन में और ज़रूर भेजिए, ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही है कि बच्चों को हम 21st सेंचुरी स्किल्स को क्लासरूम के अंदर लाना क्यों ज़रूरी है और कैसा लाया जा सकता है। सबसे पहले 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए हमारे बच्चों को हमको तैयार करना है। ये 3 स्किल्स है, लर्निंग स्किल्स, लिटरेसी स्किल्स और लाइफ स्किल्स। लर्निंग स्किल्स की तो बात होती है जो 4 C's हम बताते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन। और डिजिटल लिटरेसी, IMC मीडिया लिटरेसी, और ये चीज़ें जो है लिटरेसी स्किल्स में होते हैं। और दूसरी बात अपने लाइफ स्किल्स में एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनिशिएशन लेना, ये सारी चीज़ें आते हैं। लेकिन इसको हम क्लासरूम में क्यों लेकर आना है और कैसे लेकर आएंगे, तो इस बात पे आज हमारा वीडियो होगा। आप वीडियो को एंड तक देखिए। पिछले हफ्ते के वीडियो में भी मैंने थिंकिंग स्किल्स को उभारने की बात की थी, तो मैं चाहूँगी कि आप वो वीडियो भी मुकम्मल तौर पे देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ऐसे टाइम में हैं जहाँ रोज़ जो है चेंज हो रहा है, दुनिया, अतराफ़ की दुनिया रैपिडली, एक्सपोनेंशियली चेंज हो रही है। ऐसा इवेंचुअली, ग्रेजुअली नहीं, एकदम स्पीड से हर चीज़ चेंज हो रहा है। लोगों के सोचने का तरीका, इकोनॉमी और हर वो चीज़ जो है रैपिडली चेंज हो रही है। तो हमको जो है बच्चों को भी उसी तरीके से तैयार करना है कि वो आगे जाके अपने घरों को संभालेंगे, जॉब्स करेंगे, खुद के बिजनेसेस करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? क्या वो लोग उन जगहों पे फिट हो पाएंगे? उनकी सलाहियतें क्या होगी? सोचने का तरीका कैसा होगा? टीम में काम करने के उसूल क्या होंगे? और किस तरीके से वो अपने आप को लाइफ स्किल्स मतलब नेविगेट कैसे कर सकेंगे ज़िंदगी को? ये सारी चीज़ें भी एज एजुकेटर्स, एज पेरेंट्स हमको सोचना है। सिर्फ सोचना ही नहीं है, क्लास में लेकर आना है। तो हमारा शिफ्ट व्हाट से हाउ को आना है, मतलब बच्चे को कैसे सोचना है सिखाना है। क्या सोचना है ये तो हम बताते हैं किताबों में, क्वेश्चन आंसर सब्जेक्ट पढ़ा के बताते हैं कि क्या सोचना है, लेकिन हम कैसे सोचने के बारे में ज़्यादा बच्चों को बताएंगे और कैसे लिव करना है, मतलब अमल में कोई चीज़ को कैसे लेकर आना है, वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये चीज़ हम बताएंगे। और कैसे ज़िंदगी को जीना है, ज़िंदगी के चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, ये भी ज़रूरी है। एज ए टीचर हम बस क्या बच्चों को एग्ज़ाम्स के लिए तैयार कर रहे हैं या फिर जिंदगी के लिए? क्या महज एग्जाम या जिंदगी में अगर वो कामयाब ना हुआ या कोई एग्जाम में फेल हो गया तो क्या वो एंड ऑफ लाइफ है? क्या यही रीज़न नहीं है कि आजकल कई बच्चे जो है वो प्रेशर लेके, पेरेंट्स भी प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, प्रेशर लेके बच्चे कई सुसाइड्स की तरफ चले जाते? तो इनको हैंडल कैसे करेंगे? स्कूल के बाद ड्रॉप आउट्स क्यों हो रही? ये कई चीज़ें हैं। एज टीचर्स हमको फिक्रमंद होना है, फिक्र के साथ साथ वो चीज़ों को हम क्लास में लाना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि सोचने वाला माहौल बनाइए। बच्चों को क्वेश्चंस को दे दीजिए कि बच्चे सोचे, कुछ नतीजे पर आए, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करे, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स करे, कम्युनिटी सर्विस के प्रोजेक्ट्स करे जिससे कि उनको एम्पैथी वगैरह आए। चलिए आज हम आगे बढ़ते हुए आपसे कुछ टेक्निक्स बताते हैं जहां पे आप क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन को क्लास में लेकर आ सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आप क्वेश्चनिंग को बहुत रैम्पेंट रखिए। और कोई चीज़ आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई फ़ोटो या वीडियो बच्चों को देखने के लिए देंगे और बच्चों से बोलेंगे जितने सवाल है ना वो सवाल आप पूछो जो आपके जहन में आ रहे हैं, या तो आप एज ए टीचर उनसे सवाल पूछो या बच्चों को ऐसे मौका दो जहाँ पे वो सवाल को जो है पूछ सके। उनको कई सारे पजल्स और कोई ऐसे स्टोरीज जिसको आप चाह रहे हैं उसकी एंडिंग अलग हो या उसका टाइटल अलग किया जाए, इस तरीके से मौके, ओपिनियन आपका दे, कॉन्ट्रास्ट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट के पैसेजेस
देके बच्चों को बोलना कि इसमें से क्या सिमिलर है, क्या डिफरेंट है। हमारे पास पहले न्यूज़पेपर में भी एक आता था स्पॉट द डिफरेंसेस। स्पॉट द डिफरेंसेस के तरीके के एक्टिविटीज़ कभी आप सब्स्टिट्यूशन में भी यूज़ कर सकते। तो ये जो जिक्सॉ पजल्स होते हैं, आजकल तो ब्लिंकिट और जेप्टो पे भी आपको कई पजल्स आते हैं, स्टोरी बिल्डिंग आती है, वो चीज़ों को कट करके रख लीजिए, शायद वो आपके सब्स्टिट्यूशन टाइम में बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को उभारने के लिए आ सके। जो हाल का जो मसला है जो हायर स्कूल में है, आप ऐसे डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं जो फिलहाल सियासी मसले, ओके, जो वर्ल्ड में हो रहा है, जो ऑपरेशन वगैरह चल रहा है, उसके ऊपर टॉपिक निकाल के सबका ओपिनियन ले सकते। ओपिनियन लेने से पहले आप उनको दिखा सकते हैं कि हकीकत क्या है, सही न्यूज़ क्या है, ठीक है, सही और गलत न्यूज़ की पहचान। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, शायद आपको पता नहीं चलेगा। MNCs में ऐसा एक जॉब है जहाँ पे आपको स्पैम मैसेजेस और रियल मैसेजेस को अलग करना है, और उसको पूरी एक बाज़ाब्ता उसकी एक नौकरी है। ऐसे कितने की जॉब्स है जिसका इल्म हमको अभी नहीं है। अभी सोचिए 2050 तक क्या होगा। तो आपके बच्चों के अल्हम्दुलिल्लाह जिसका जहन इतना अच्छा अल्लाह ताला ने बनाया है, उसको हम बहुत तराशने में कहीं ना कहीं कमी हो जा रही, अपने खुद के जहन को भी तराशने कमी हो जा रही। तो हमको जो है एज टीचर्स हम भी सोचना है कि कैसे बच्चों के थिंकिंग को उभारे। शायद आपके क्लास के अंदर आइंस्टाइन बैठे हैं, या एडिसन बैठे हैं, या APJ कलाम बैठे हैं, या फिर जो है अल्लामा इकबाल बैठे हैं, आपको पता नहीं। हम सबको बस एक ही किस्म के एग्जाम्स पढ़ाने, लिखाने और रिजल्ट देने में लगे हुए हैं, सॉरी टू से। सो प्लीज़ चेंज द वे ऑफ यू थिंक। सो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए और कई चीज़ें हैं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी। बेसिकली उनको सोचने लगाइए, डिफ्रेंशिएट करने लगाइए, ट्रिगर करिए उनके थिंकिंग को, सोल्यूशंस को लेकर आने के लिए बोलिए, सब मिलके क्यूमुलेटिवली कलेक्टिव इंटेलिजेंस को यूज़ करके मसले को हल करने के लिए बोलिए। सेकेंड वाला है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी भी कहीं ना कहीं लिंक्ड है क्रिटिकल थिंकिंग से। ऐसी कोई नई सोच जो प्रॉब्लम को हल कर सके, वो क्रिएटिविटी है। सिर्फ एक नई सोच जो चीज़ों को खूबसूरत बनाए, वो किसी हद तक क्रिएटिविटी है, ठीक है। कि आपने बहुत अच्छी ड्राइंग बना ली, आप आंखों को जो अच्छा दिखा, स्पेस को यूटिलाइज करके आपने कोई काम किया, क्रिएटिवली बेस्ट ऑफ द वेस्ट बना लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उस क्रिएटिविटी से किसी का फायदा हो रहा हो, यूटिलिटी वैल्यू हो, देन दैट इज एक्चुअल क्रिएटिविटी। तो यू कैन आस्क अगेन सच क्वेश्चंस और टेल देम टू कम अप विद सम आइडियाज दैट आर क्रिएटिव, दैट कैन बी क्रिएटिवली यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। आप हफ्ते में एक बार तो कुछ एक ऐसा टास्क रखिए जहां बच्चे अतराफ जो मिलते चीज़ों को इकट्ठे करके उसमें से कुछ ना कुछ बनाएंगे। यू कैन यूज एनीथिंग फ्रॉम द स्टेशनरी, some buttons, something like, you know, anything that is some pins, some paper balls or something like that, जिसको बच्चे यूज़ करके आप एक पीरियड असाइन कर सकते। और फिर नेचर में जो अतराफ चीज़ें आपको मिल रही हैं उसमें से कुछ लेके, जैसे तारे ज़मीन पर में आमिर खान लेकर जाके बच्चों से एक एक्टिविटी कराते, एंड देन दैट बॉय कम्स अप विद सम स्मॉल बोट सॉर्ट ऑफ थिंग। वेयर आर वी, हम कहाँ दे रहे हैं ऐसे कुछ मौके बच्चों को, ठीक है। तो और हम जब ट्रेनिंग सेशंस में जाते हैं, आई ऑफन आस्क लाइक व्हाट इज़ द यूज़। एक बार हमने एक ट्रे को बता के मैंने पूछा बच्चों से कि इसके यूजेस क्या है, तो बच्चों ने इतने अच्छे आंसर्स, 10 से 25 यूजेस उन लोगों ने बताए हैं, एक सिर्फ पानी के ट्रे को लेकर, ओके। सो दैट्स हाउ, सो दे विल कम अप। उन लोगों को ऐसे मौके दीजिए, ओके, कुछ एक्टिविटीज़ करवाइए जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो क्रिएटिविटी से भी मसले हल होते हैं। चाहे अपने अतराफ में देखिए, स्विगी के बैग से लेके हर वो चीज़ जो टेक्नोलॉजी और जो बड़े बड़े कंपनीज जो है अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी पैदा करने के लिए जो काम करते हैं, वो सभी इनोवेशन से रिलेटेड है। दैट इज़ नथिंग बट क्रिएटिविटी, दैट इज़ नथिंग बट क्रिएटिविटी, ठीक है। तो बच्चों को स्पेशली 6th क्लास के बाद इस सोच को ट्रिगर करिए कि उन लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, साइंस के जरिए, सोशल के जरिए, मैथ्स के जरिए। लेट देम यूज दिस डिसिप्लिन और लेट देम गो विथ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, बट एक्चुअली रिजॉल्व अ प्रॉब्लम दैट इज अराउंड, ओके। तो ये एक चीज़ आप करिए। उसके बाद होता है कोलैबोरेशन, टीम वर्क की एक्टिविटीज़ करवाइए। ये वाली फैक्ट जो है ना, आप फर्स्ट है तो आप अपने आप में महदूद है। हर साल अगर एक ही बच्चा आपके क्लास में फर्स्ट आ रहा, मतलब आपके टीचिंग में गड़बड़ है। और हर साल में जो है 3 बच्चे फेल होते जा रहे और वो पूरे अपने 10 साल के स्कूलिंग में फेल होते गए और ड्रॉप आउट भी हो गए, देन दैट इज अ प्रॉब्लमैटिक टीचिंग, ओके। तो ये नहीं, तो बच्चों को कोलैबोरेट करके शेयर करने के मौके दीजिए। आइडियाज़ को बनाना है, शेयर करना है। देयर इज नथिंग लाइक रैंकिंग, इट इज़ ओनली प्रोग्रेस। उनके जहन में बिठा दीजिए
कि परफेक्शन इज अ मिथ, परफेक्ट कोई हो नहीं सकते. वी शुड एक्सेप्ट ईच अदर विद imperfections, शेयर ईच अदर, लर्न फ्रॉम ईच अदर, ग्रो, एंड दैट्स हाउ वी मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. तो इस किस्म का सोच बच्चों में कोलैबोरेशन, कोऑपरेटिव लर्निंग से आता है, टीम वर्क से आता है. गेम्स भी खिलाइए बच्चों को, साथ में काम करने दीजिए, साथ में स्कूल को संभालने दीजिए. आई हैव शेयर्ड हाउस सिस्टम वीडियो विथ यू, वो वाले वीडियो आप फिर से देखिए. हाउस सिस्टम को लागू करिए, बच्चे इकट्ठे मिलकर स्कूल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपस में पढ़ेंगे, आपस में सेशंस करेंगे, सेमिनार्स करेंगे और आगे बढ़ेंगे. ये है कोलैबोरेशन. हर वो काम आपके स्कूल का कल्चर बनाइए कि टीम वर्क, इट इज द जर्नी फ्रॉम आई टू वी. ओके, आई एम बिकॉज वी आर, ये जो उबुंटू वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसको आप ले लीजिए. फिर क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन बोल के आते इंग्लिश ही समझते अपन, और कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल में वो जरूरी है. ठीक है, चलिए इंग्लिश के सारे एफर्ट्स लगा के इंग्लिश को स्पीक करने के सारे मौके के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स पे क्लासरूम के अंदर भी मौके देना है और आपको असेंबली में और इवेंट्स में भी मौके देना है. दिस इज हाउ इट ग्रोज. आपके स्कूल के कल्चर में ही ये कम्युनिकेशन एक वाइडली स्प्रेड रहना. ठीक है, हर लैंग्वेज का एक अपना अंदाज, अपना टोन, अपने कॉन्वर्जेशंस को आप इंक्लूड करिए और एक अपर हैंड रखिए इंग्लिश का. ठीक है, और तो जॉकी ऐसे वाले जो आइडियाज़ है, कॉन्वर्जेशन स्टार्टर्स, या फिर आप कोई एक इवेंट ले लीजिए जहाँ पे मल्टीपल रोल प्लेज, डिबेट्स और सारी चीज़ें, और बच्चे जो है असेंबली कंडक्ट कर रहे, बच्चे खुद ही एनुअल इवेंट्स कंडक्ट कर रहे और कोलैबोरेशन के साथ इवेंट प्लान कर रहे, एक्सपेंडिचर प्लान कर रहे. बच्चे जो है स्कूल के जो कुछ हो जाता है ना, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह, वो जाके मैनेजमेंट से बच्चे कुछ शेयर कर रहे, कुछ लेकर आ रहे. तो ऐसे कुछ फॉर्मल और इनफॉर्मल अपॉर्चुनिटीज़ बनाइए जहाँ बच्चे लर्न, शेयर एंड ग्रो टुगेदर करते. ये और एक पार्ट में बन सकता है, लेकिन फिलहाल मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर की. उम्मीद है आप लोग भी अपने आइडियाज़ को चैट बॉक्स में डालिए, कमेंट सेक्शन में डालिए और देखिए कि हमको 21st सेंचुरी टीचर्स और पेरेंट्स बनना है. जज़ाकल्लाह खैर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.